बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो इस्तीफे लिख भी दिए गए हैं, किसी भी वक्त आपके सामने आ सकते हैं। हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते भी हैं, बहुत ही मुस्तनद नाम। उन्होंने खबर दी है और अपने वीलॉग में इसका जिक्र भी किया है। अब इसके बाद यह भी हो सकता है कि मजीद इस्तीफे आए और फिर इस्तीफों की लाइन लगे, लेकिन जो भी हो, इस्तीफे आए ना आए, और अगर आए तब भी हुकूमत के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट होगी। अगर जजेस सोचते हैं कि नहीं, दूसरे जजेस उनको कन्विंस कर लेते हैं कि हमने निजाम में रहकर मुकाबला करना है, तब भी हुकूमत के लिए मसला होगा। अगरचे हुकूमत ने दर्जनों जजेस भर्ती कर लिए हैं, लेकिन अगर इस्तीफा आता है तो फिर उस सूरत में वुकला तहरीक की तरफ भी चीजें जा सकती हैं। पहले भी ये हुआ है। सुनिए हसनात मलिक साहब क्या कह रहे हैं। इस्तीफा दे रहे हैं, वो इस्तीफा लिख चुके हैं और वो चले जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जब वो इंडिया में चीज नहीं हुई के बाद एक मायूसी है जो मौजूद है, वो डिस्कस खत्म हुई। और सबसे ज्यादा मसला वो एग्जीक्यूटिव एस्टैब्लिशमेंट का नहीं, उनको मसला है कि जो बिल इंस्टीट्यूशन वो उनके साथ हो रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दीगर हाई कोर्ट्स में जो कुछ हो रहा है, इदारे के अंदर से जो उनकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, दुख उस बात का है। एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत से इतना दुख नहीं है कि चलें वो तो अपना काम करें, लेकिन जजेस को दुख यह है कि अपने ही इदारे के लोग उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। और जिस तरह से अब हो रहा है तो उसमें वो समझते हैं कि अब क्या रह गया, यहाँ कोई इंसाफ या अदालती निजाम तो बचा नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ी मायूसी है जिस तरह से भर्तियां की जा रही हैं। इस पर हम अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे, इसका रिएक्शन क्या आ रहा है। यानी 15वें नंबर को सबसे सीनियर बना दिया, कहीं से लाकर कहीं बिठाया जा रहा है, ना दोबारा हलफ लिया जा रहा है, ये सब चीजें सामने हो रही। मेरी एक बात आप नोट कर लें कि यकीनन हम तो जो खबरें हैं उसके मुताबिक तज्जिया ही कर सकते हैं, लेकिन नजर ये आ रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान के आइन की बुनियादें हिला दी हैं, रियासत के इदारों को तबाह कर दिया है। और डॉन का जो कार्टून था उस पर बड़ी बात हुई है, प्रोग्राम्स में बात हुई है कि किस तरह ये सुतून गिर चुके हैं। तो ये 26वीं आईनी तरमीम ने यही सब कुछ किया है। और इसमें हुकूमत को ये लग रहा है कि जनाब उनकी तो बड़ी मौजें से हो गई, अपने बंदे जितने हो सके अदालत में भर्ती कर लें, मगर इसका रद्देमल आ रहा है। उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फैसल चौधरी एडवोकेट साहब इमरान खान के वकील हैं, कहते हैं मैंने इमरान खान के खत के हवाले से असल गुफ्तगू कर दी है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे मजीद बोलने दिया जाएगा या नहीं, या फिर इंतजार समझौता की तरह उठा ही लिया जाएगा। ये देखिए, जो इमरान खान का वकील बनता है आगे बता देता है इमरान खान ने क्या कहा, तो वो तो उठा लिया जाए, उसको कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर वो जरा मलफूफ अंदाज में बातें कर लें फिर शायद बचत हो जाए। जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैदर शराजी साहब वो भी अनक्लियर थे। ये बता रहे हैं कि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर को भी नहीं जाने दिया, जेल में मुलाकात इमरान खान से नहीं करने दी गई, मुझे भी नहीं करने दी गई, ये वो बता रहे हैं फैसल चौधरी साहब। और उसके बाद वजह बताते हैं। समझ में नहीं आया, हमारी तो समझ में आ गया कि हमने, क्योंकि खान साहब का खत जो है उसके कंटेंट शेयर किए थे आप लोगों से, तो उसका बुरा मान गए। अब वो कह रहे हैं चूंकि मैंने इमरान खान के खत के कंटेंट शेयर किए थे इसलिए बुरा मान लिया गया, और अब मेरी इमरान खान से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही। मगर वो कहते हैं अच्छा फिर तो मैं दोबारा ये बातें कर दूंगा, बता देता हूँ कंटेंट क्या है खत का, और उसके बाद मेरे साथ पता नहीं इंतजार समझौता वाला मामला हो जाए, जिस तरह उनको लापता कर दिया गया था। की माइनॉरिटी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज की, रिजल्ट चेंज किए इलेक्शन कमीशन ने, और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया काजी फाइज ईसा ने, जिसका अवाम बहुत बुरा मनाती है और अवाम एक नफरत है, और इसका जिम्मेदार इदारों को ठहराते हैं। मुझे नहीं मालूम इस गुफ्तगू के बाद मैं आपके पास गुफ्तगू कर सकूंगा या मैं इंतजार प्रयोक्ता की तरह किसी इंसिडेंट का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन जरूरी है ये बातें रिकॉर्ड पे लाई जाए। अंदाजा लगा ही नहीं, अब इमरान खान का कोई वकील बात भी नहीं कर सकता, वरना वो उठाया जाएगा। दूसरा नुकता 26वीं आईनी तरमीम, अभी उन्होंने नहीं वो जो कंटेंट्स थे खत के वो दोबारा दोहरा दिए कि अच्छा ये बात ऐसे है तो ऐसे ही सही। ये इंटरनेशनली बड़ी चीज हाईलाइट हो रही है। ये चीज ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगाकर गिरा दिया गया, हसीना वाजिद घर जलता देखकर रो पड़ी। ये साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश, और उन्होंने कहा क्या मैंने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया,
फिर इतनी बेइज्जती क्यों कि मेरा घर गिरा दिया गया है, मेरे बाप का घर गिरा दिया गया है। वैसे अगर आप इनका घर देखें तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले पर कि जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में हुक्मरानों के जो घर हैं तो उनके तो मैनेजर के घर से बड़े होंगे। हमारे हुक्मरानों के जो घर हैं वो एकड़ों में नहीं मुरब्बों में हैं। इतने बड़े बड़े महल्लात हैं हुक्मरानों के। तो इसलिए ये चीज पाकिस्तान में भी हाईलाइट होती है कि ये उस वक्त से डरे कि जब ये वक्त इन पर आ जाए। श्रीलंका में भी हो चुका है, खित्ते में बड़ा कुछ हो चुका है। ये बात भी बड़ी सख्त की है फैसल चौधरी एडवोकेट ने। अगर कोई चीफ जस्टिस इसलिए है कि इसके कमरे के बाहर ओहदे की तख्ती है तो इसके ओहदे की तख्ती लगी, अगर कोई चीफ जस्टिस इसलिए कमरे में बैठा है कि जी मेरी तो तख्ती लगी हुई है बाहर, तो कतबे तो कब्रों पर भी लगे होते हैं। दलेर जज ही तारीख में याद रखे जाते हैं। फैसल चौधरी बड़ी सख्त बातें उन्होंने की हैं और गालम गलोच भी हुई है, लेकिन ये तो मीडिया से बात कर रहे थे। उसके अलावा ये पुलिस वाले से भी इनकी गालम गलोच हुई है, जिसमें ये कह रहे थे कि क्यों रोका है मुझे, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, और बड़े गुस्से में थे। फिर उसके बाद आकर इन्होंने मीडिया से बात की है कि ऐसे चीफ जजेस होने पे कोई फख्र नहीं होता जिसके अंडर मातहत अदालतों के अहकामात को लोन दिया जाए। वो एक तख्ती होती है, तख्ती तो कब्रों पर भी लग जाती है, जिसमें मदफून का अता पता मालूम हो, जो तारीख में जिंदा दलेरी लोग जिंदा रहते हैं तारीख में। अच्छा ये देखें जी, ये वो वीडियो है शेख हसीना वाजिद और शेख मुजीब का घर गिराने की। आप देखिए किस तरह के घर गिराए जा रहे हैं। आपको पता है उन्होंने भी इसी तरह क्रैकडाउन किया था लोगों के खिलाफ। शेख हसीना ने भी, वहां पर भी वही कुछ हुआ जो पाकिस्तान में हो रहा है। और इनको भी आखिरी वक्त तक ये लग रहा था कि जी सब उनके साथ हैं, सब इदारे उनके साथ हैं, सब उनके साथ खड़े हैं, और फिर अचानक मुल्क से भागना पड़ा। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। फैसल चौधरी ने अडयाला जेल चौकी में जेल इंतजामिया के खिलाफ दरखास्त भी दे दी है कि जी इन्होंने मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया, और उस पर उन्होंने दरखास्त दे दिया। वकील तो फिर वकील है ना जी, उसको चीज़ समझ होती है। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही, कहीं वो रैली नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ। लेकिन दूसरी तरफ औरत मार्च को परमिशन दे दी गई है कि वो 12 फरवरी को रैली निकालेंगी जी, और औरत मार्च होगा 12 फरवरी को। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन कराई गई है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। तो यहां पर ये तो हो सकता है, लेकिन अब ना कोई चैंपियंस ट्रॉफी मुतासिर होगी, ना कोई और बहाना होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए बहाने ही बहाने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट भी गिर गई। ये पहले भी शायद वाकया हुआ है कोई खराबी का, लेकिन बाहिफाजत लोगों को निकाल लिया गया, लिफ्ट फिर गिर गई है। जिस तरह इंसाफ गिर रहा है, जिस तरह यहाँ पर कानून गिर रहा है, अब वहां पर इमारतों में लिफ्टें भी गिर रही हैं। जुनैद अकबर का बानी पीटीआई की कॉल मिलने पर डी चौक पर जलसा करने का ऐलान। उन्होंने कहा जी जो ही इमरान खान की कॉल आएगी हम डी चौक जाएंगे, और इस दफा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। डी चौक से कोई इधर उधर नहीं होने वाला। इस दफा गोलियां भी चल गई तो ये कह रहे हैं जी हम तैयारी के साथ आएंगे। हुकूमती रुकन फेक न्यूज फैलाने पर पीका कानून की जद में आ गई। अंदाजा लगाइए कि खुद हुकूमत की एमपी हैं और उन्होंने ही जनाब गलत बयानी कर दी कि जी कोई क्रिमिनल से वो गिरफ्तार हो गए और क्रेडिट मरीम नवाज साहब को दे दिया, जबकि वो कोई, बल्कि उनको कहा कि जी सजा मिल गई है। ये कहा कि सजा मिल गई है, सजा उनको भी मिली नहीं थी, पता नहीं गिरफ्तार हुए नहीं हुए, कुछ इस तरह का मामला चल रहा था। तो दरखास्त आ गई है कि जी खातून रुकन असम्बली ने पोस्ट पर मुलजमान को जाली सजा का क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को दिया। पार्लियामेंट सेक्रेटरी जानिब से फैलाई जाने वाली ये खबर मुकम्मल फेक न्यूज है। फेक न्यूज ज़ेर समाअत मुकदमे पर बुरे तरीके से असरअंदाज हुई है। ये जनाब आप ये देखें कि ARY ने इस खबर को शेयर भी किया है, और ये हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून और रुकन पंजाब असम्बली सोनिया आशिर। फेक न्यूज फैलाने पर मुतनाज़ा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पीका यानी कानून की जद में आ गई हैं, जो कि मुतनाज़ा है। इसके खिलाफ साफ्ती बरादरी भी जा रही है, इसके खिलाफ एंकर्स एसोसिएशन भी जा रही है, जितने भी साफ्ती तंजीमें वो सब जा रही हैं। लेकिन आगे जजेस की भर्तियां जारी हैं, जिस तरह कहते हैं ना इंतजार फरमाइए आगे काम हो रहा है, इस तरह जनाब जजेस की भर्तियां जारी हैं। तो आप भी इंतजार करें, लेकिन देखिए पता भी हो चाहे कि जी आगे कौन बैठा है, वो इंसाफ देगा नहीं देगा, कंफर्म हो आपको कि यहाँ इंसाफ नहीं होना, फिर भी आपको अपने हक के लिए लड़ना जरूर चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।